क्या ईरान के जिस इनकलाब को इस्लामी इनकलाब कहा जाता है, क्या वाकई ही वो इस्लामी इनकलाब था, या फिर रूह अल्लाह खमीनी और उनके साथियों ने एक ऐसे इनकलाब पर कंट्रोल हासिल कर लिया, एक ऐसे इनकलाब का फायदा उठा लिया जो इनकलाब बरपा ही सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, नेशनलिस्ट और काफी हद तक लिबरल तबकात कर रहे थे। कैसे, आज यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। शाह ऑफ ईरान रजा पहलवी के खिलाफ 1960s के दौर में शदीद रद्द अमल शुरू हो चुका था। शदीद वहाँ पर मुजाहरे, वहाँ पर हड़ताल की कोशिशें, वहाँ पर प्रोटेस्ट का आगाज़ हो गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी जो रजा शाह पहलवी ने वाइट रेवोल्यूशन लाने की बात की थी। अब ये वाइट रेवोल्यूशन क्या था कि ईरान में तालीम दी जाएगी, ख्वातीन को, औरतों को पूरे हकूक दिए जाएंगे, औरतों के लिए तालीम लाजमी की जाएगी, औरतों को वेस्टर्नाइज्ड जो लिबास है, स्कर्ट्स वगैरह, वो पहनने का तरगीब दी जाएगी। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन की जाएगी। अब ये सब बातें जो थी ये कॉस्मेटिक थी, यानी औरतें अगर स्कर्ट पहन लें या मर्द पैंट्स पहनना शुरू कर दें, जीन्स पहनना शुरू कर दें या वेस्टर्नाइज्ड कल्चर हो, तो इससे माशी तौर पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इकोनॉमिक तौर पर जो ईरान की अक्सरियत थी वो उसी तरीके से महरूम थी। सिर्फ जो ऊपर की क्लास थी, रजा शाह पहलवी थे वो और उनके चंद साथी, यही ईरान की तो तेल की दौलत से इससे मालामाल हो रहे थे। तो जब ईरान की अक्सरियत ने ये देखा कि रजा शाह पहलवी सिर्फ अलामती से ऐसी बातें कर रहे हैं कि पेंटे पहन लो, स्कर्ट्स पहन लो, तालीम लाजमी होनी चाहिए, लिबरलिज्म होना चाहिए, इसका कोई माशी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अब जो बड़े प्रोटेस्ट थे जो ईरान के शहरों में हो रहे थे, जिससे वाकई ही जो शाह ऑफ ईरान था और उसकी जो सावक एक उसने खुफिया जालिमाना एक ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी बनाई हुई थी, वो परेशान थी। तीन बड़ी पार्टियां, तीन बड़ी जमातें जो हैं वो इन प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही थी। इनमें एक तो कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसे तोदा पार्टी कहते हैं, जो मुकम्मल तौर पर इनकलाब की बात कर रही थी, शाह ऑफ ईरान का तख्ता पलटकर ईरान में सोशलिज्म की बात कर रही थी। एक वो थी। दूसरी बड़ी पार्टी थी जो मुजाहिदीन खलक थे, ये अपने आप को इस्लामिक मार्क्सिस्ट कहते थे, यानी ये कहते थे कि जो इस्लाम की तालीमात हैं मसावात की वो सोशलिज्म वाली ही हैं। और फिर तीसरे नंबर पर जो एक ग्रुप था या पार्टी थी वो नेशनल फ्रंट था। ये असल में नेशनलिस्ट ईरानी थे जो डॉक्टर मुसद्दक से इंस्पायर थे, जिनका तख्ता पलट दिया गया था 1953 में। डॉक्टर मुसद्दक जिस तरीके से ईरानी नेशनलिज्म की बात करते थे, ये नेशनल फ्रंट उस डॉक्टर मुसद्दक की अप्रोच को आगे लेकर चल रही थी। तो ये तीन पार्टियां बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट कर रही थी 1960s के एंड में, 1970s में। लेकिन इसके साथ साथ जो ईरान के दही इलाके हैं, यहाँ पर रूह अल्लाह खमीनी की जो शिया टीचिंग्स थी, उनकी जो तालीमात थी, वो भी किसी हद तक मकबूल हो रही थी। लेकिन अभी जो ये शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, इसमें चाहे कम्युनिस्ट पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी, सोशलिस्ट पार्टी कर रही थी, नेशनलिस्ट पार्टी कर रही थी, सेकुलर लोग कर रहे थे, या खुद जो रिलीजियस लोग थे वो कर रहे थे, ये सब अभी एक लिहाज से इनका वाहिद मिशन यही था कि शाह ऑफ ईरान को पहले तख्ते से उतारा जाए, शाह ऑफ ईरान को इक़्तिदार से हटाया जाए। अभी इनके दरमियान कोई बड़े इख्तलाफात नहीं थे, क्योंकि वन गोल एजेंडा था वो यही था कि शाह ऑफ ईरान को हटाया जाए। अब होता क्या है, सब मिलकर जो ईरान के ये मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं, ये तहरीक चला रहे होते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इस वजह से बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे 1978 का जो ऑटम में, मौसम ख़ज़ा में, मार्च अप्रैल में बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट होता है, जनरल स्ट्राइक होती है, जिसमें कई जो मजदूर हैं, लेबर्स हैं, वो कई फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लेते हैं, जो फैक्ट्रियां शाह ऑफ ईरान के हामियों की होती हैं। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है। अब इस सब प्रोटेस्ट के दौरान ही फरवरी 1979 में रूह अल्लाह खमीनी फ्रांस से वापस आते हैं। अब जब रूह अल्लाह खमीनी वापस आए तो ज़ाहिर बात है उस वक़्त ना कम्युनिस्ट ने, ना सेकुलर ने, ना नेशनलिस्ट ने उनको अपोज किया, बल्कि यही कहा कि इससे इनकलाब जो है, शाह ऑफ ईरान जो है, उसको पहले हटाया जाए, रूह अल्लाह खमीनी जो है उनकी भी हमायत की जाए। यानी अभी तमाम जो फ्रंट्स थे, तमाम जो ग्रुप्स थे वो मिलकर लड़ रहे थे। लेकिन फरवरी के एंड तक
रूहुल्लाह खमीनी ईरान पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं, इनकलाब का ऐलान कर देते हैं, और इनकलाब का ऐलान करने के साथ ही वो बुरे तरीके से क्रश करना शुरू कर देते हैं उन फोर्सेस को, कम्युनिस्ट फोर्सेस को, सोशलिस्ट फोर्सेस को, जिन्होंने शाह ईरान के खिलाफ पूरा एक माहौल बनाया होता है, प्रोटेस्ट किए होते हैं, एहतजाज किया होता है। वो तेज़ी के साथ जो ये मुख्तलिफ तरह की कमेटीज़ काम कर रही थी हड़ताल की शाह ईरान के ख़िलाफ़, इनको तेज़ी से वो इस्लामिक रेवोल्यूशन कमेटीज़ में बदल देते हैं। और उस वक़्त जब ये रूहुल्लाह खमीनी कम्युनिस्ट के ख़िलाफ़ या सेकुलर के ख़िलाफ़, तोदा पार्टी के ख़िलाफ़ ये सारे इक़दाम कर रहे होते हैं, तो इनको CIA भी सपोर्ट देती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है CIA की अगर देखा जाए उस वक़्त हमदर्दियाँ एक तरफ कम्युनिस्ट हों, प्रो सोवियत, दूसरी तरफ रूहुल्लाह खमीनी हो, तो उस तरफ ही थी। इसके साथ साथ जो ये ईरान में कई सप्रेस्ड कम्युनिटीज़ थी, जैसे कुर्द्स थे, तुर्कमैन थे, बलोच थे, अरब थे, ये भी बड़े पैमाने पर रूहुल्लाह खमीनी के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू कर देती हैं कि हम इनकलाब इसलिए नहीं लाए थे कि आप अपनी आइडियोलॉजी यहाँ पर लगा दें, लेकिन आयतुल्लाह खमेनी, रूहुल्लाह खमेनी तेज़ी के साथ अपनी आइडियोलॉजी को इम्पोज करना शुरू कर देते हैं। और फिर वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐलानात किए जाते हैं जिसमें बिल्कुल जो सेकुलर होते हैं, जो नेशनलिस्ट होते हैं, उनको बाईपास कर दिया जाता है। सबसे बड़ा फ़ायदा जो रूहुल्लाह खमीनी को हुआ उनके इक़्तिदार को मुस्तहकम करने के लिए, वो थी इराक ईरान वार। सद्दाम हुसैन ने, जो इराक के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने सितंबर 1980 में ये सोचकर ईरान पर हमला कर दिया कि ईरान की जो फौज है वो कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि 12,000 जो फौजी थे इनको सज़ा दे दी थी। जो रूहुल्लाह खमीनी की पूरी रजीम थी, इन्होंने सज़ा दे दी थी, बड़े पैमाने पर फौजियों को भी मार दिया गया था। सद्दाम हुसैन ने ये सोचा कि ईरान वीक हो गया है, इससे अपना ज़रा थोड़ा सा स्कोर शटल कर लिया जाए, शर्तुल अलब का मामला हो, बाकी कई मामलात हों। तो सद्दाम हुसैन ने भरपूर एक हमला किया। इस हमले के लिए सद्दाम हुसैन के पास अरब ममालिक की सपोर्ट भी थी। अब इस जंग का रूहुल्लाह खमीनी ने भरपूर फ़ायदा उठाया अपने आप को ईरान के अंदर मजबूत बनाने के लिए। ख़ास तौर पर रूहुल्लाह खमीनी ने IRGC को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया, जो इनका हामी ग्रोह था। यानी IRGC 1980 में 10,000 सिर्फ लोगों पर थी, 10,000 यहाँ IRGC में फौजी थे। तो 1987 में ये 4.5 लाख तादाद हो गई थी IRGC की, और ये सब के सब रूहुल्लाह खमीनी के वफादार थे, लॉयल थे। इसके साथ साथ रूहुल्लाह खमीनी ने वाज़े तौर पर कोई भी जो मुखालफाना आवाज़ थी ईरान में उनके ख़िलाफ़, उस सब को भी इस जंग के दौरान सप्रेस कर दिया, बुरे तरीके से सप्रेस कर दिया। एक तहकीक के मुताबिक 1982 में रूहुल्लाह खमीनी की रजीम ने 7,500 जो लेफ्टिस्ट थे, जो सोशलिस्ट थे, सेकुलर थे, या जो ईरान की नेशनलिस्ट सेकुलर फैब्रिक की बात कर रहे थे, 7,500 ऐसे कारकुनों को हलाक करवाया। और इसमें जो एक बड़ी पार्टी थी MEK, मुजाहिदीन खलक पार्टी, वो सीधी जाकर सद्दाम हुसैन की मदद लेने पर मजबूर हो गई और इन्होंने टेररिज्म का रास्ता इख्तियार कर लिया। MEK ने टेररिज्म का रास्ता इख्तियार किया, तो खमीनी को मौका मिला मज़ीद अपने आप को मजबूत करने का। मज़ीद उन्होंने IRGC को मजबूत किया, अपने पूरी रजीम को मजबूत किया इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। और यूँ फिर 1980s के मिड तक ये वाज़े तौर पर इनकलाब जो है वो एक इस्लामी इनकलाब में बदल दिया गया। एक ऐसा इनकलाब जो आगाज़ में शाह ईरान के ख़िलाफ़ था, जो ईरान के जो रिसोर्सेज हैं उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा था। ईरान की जो सिविलाइजेशन एक पूरी एथो रही है, पूरी सिविलाइजेशन अप्रोच रही है, इसको साथ लेकर चलने की बात कर रहा था। ये सारा ख़त्म हो गया और सब कुछ जो है वो रूहुल्लाह खमीनी और उनके साथियों ने हाईजैक कर लिया। तो आज हमारे सामने जो इनकलाब ईरान की ये तस्वीर एक है, ये असल में उस इनकलाब को डिविएट किया गया रूहुल्लाह खमीनी की तरफ से, जो इनकलाब असल में इस तरह की आइडियोलॉजी नहीं इख्तियार करना चाहता था जिस तरह की आइडियोलॉजी अब इस रजीम ने इख्तियार की हुई है। तो ये ईरानी इनकलाब को कैसे हाईजैक किया रूहुल्लाह खमीनी उनके साथियों ने, उस पर किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।